हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल लक्स क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आव्यूह के परिवर्तन और कुछ गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लिख रहा है हेडिंग हमारे पास कि आव्यूह का परिवर्तन होता क्या है। तो देखो सुनो, कोई भी एक आव्यूह है, एग्जाम्पल के लिए ए मान लिया मैंने। अगर इसको परिवर्त करना मुझे, तो मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है, इतना है सिर्फ। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ए बराबर मैंने एक ले लिया, कोई भी मैं ले लिया 2 4 3 2 -1 एंड 4 ले लिया, ये ले लिया। अगर मैं इसको पहले तो किससे लिखते हैं, इसको हम ए टी से डिनोट कर देते हैं। ए टी से मतलब आव्यूह ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किस तरह से लिखते हैं, या इसे हम ए डैश से डिनोट करते थे। कैसे भी आप इसे डिनोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है, बस ये बात दो सीखो। तो ए मेरे पास कोई आव्यूह था, मुझे इसका क्या निकालना, आव्यूह का परिवर्तन करना है इसको। तो क्या करेंगे, ए इक्वल टू रो को कॉलम में, जो खड़े हुए हैं ना उन्हें लिटा दो, जो खड़े हुए हैं उनको लिटा दो, और जो लेटे हुए हैं उनको खड़ा कर दो, बस इतना करना है। तो क्या खड़े हुए हैं यहाँ पर 2 3 -1, ठीक है। ये ऐसे हो गया, देखो। ओके, ये ऐसे कर लो, आप चाहो तो पहले ऐसे लिख लो, ऐसे लिख, कैसे भी लिख लो, आपकी मर्जी। पर हमेशा आप हमेशा पहले रो को चेंज करो। देखो 2 3 -1 ये खड़े हुए तो मैंने ऐसे करके लिख दिया, बस इतना ही करना है। या फिर जो लेटे हुए हैं उनको खड़ा कर दो। अब 2 3 -1, नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, 4 2 4, यही मेरे पास आप, यानी ये ए डैश मेरे पास ये आया, ए डैश का क्या आया, ए टी, ये आया, बराबर नहीं है, मतलब इसका ए आव्यूह को मैंने ए डैश निकाला, ए टी से डिनोट किया। तो क्या लिखूंगा मैं, ए टी या ए डैश, क्या आया। अब देखो सर, अगर ऐसे ना करो तो दूसरा तरीका, आप इनको देख लो, नहीं तो जो लेट हुए ना खड़ा कर दो। 2 4 3 2 -1 4, यही है। देखो इसको ऐसे कर दिया मैंने, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे करते हैं, कैसे भी करो दोनों कंडीशन में सेम आंसर है। उम्मीद है आपको आव्यूह का आपको परिवर्तन समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बाद आव्यूह के कुछ गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि इसका सबसे पहला गुणधर्म होता है, देखो यहाँ पर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया कि ए डैश, कुछ प्रॉपर्टीज कि ए डैश लिखा हुआ मेरे पास, इसका अगर मैं होल डैश करूं, होल डैश करूं, तो किसके इक्वल आता है, एक इक्वल आएगा। सेकंड बात, अगर मेरे पास ए प्लस बी का होल डैश करूं तो क्या आएगा, ए पे डैश अलग और प्लस बी पे डैश अलग, समझ गए। डैश क्या है, परिवर्तन आव्यूह। तीसरा, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 7 हो मान में, और उसका होल डैश हो, तो मैंने ले लिया 4 ले लिया, और यहाँ पे ए है, इसका होल डैश, तो क्या हो जाएगा 4 यहाँ सेम टू सेम ए का डैश। ओके, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर कांस्टेंट नंबर कोई भी। और नेक्स्ट आता है 4 हमारे पास कि ए बी का होल डैश हो, सर आप क्या होगा, ये उल्टा होता है, ए डैश इंटू, सॉरी बी डैश इंटू ए डैश, इस फॉर्म में होता है। अब इससे जो मेन हेडिंग हमारे पास हुआ है आव्यूह का परिवर्तन, जो कि मैंने आपको यहाँ समझा दिया। इसके बाद इसकी 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहाँ बता दी, देखो 4 प्रॉपर्टीज बता दी, ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी यूज हो जाती है, मतलब 4 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब जो इसके बाद जो पढ़ने हमने पढ़ना है, आव्यूह का सम्मित आव्यूह और विसम्मित आव्यूह क्या होते हैं। तो चलिए हम उनको जल्दी से पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है सम्मित तथा सम्मित आव्यूह क्या होते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यूमेट्रिक आव्यूह क्या होते हैं। देखो एक तो समझो, पहले तो बात कर रहा हूं मैं सम्मित की। सम्मित क्या होता है, मैं कोई आव्यूह मान ली सम्मित एक ए है, अगर ये ए डैश के इक्वल आ जाता है, यानी ए डैश के इक्वल हो गया तो सम्मित होगा। एग्जाम्पल देख समझो सर, एग्जाम्पल लो, मैंने कोई क्या आव्यूह ले लिया, मैंने ले लिया 2 4, कुछ भी ले लिया रैंडमली, कुछ भी तुम्हारी मर्जी। तो एक ट्रिक बताऊंगा कि पहले तो आप रैंडमली कुछ भी लिख लो, कैसे लिखते हैं, सम्मित और असम्मित आव्यूह, विकर्ण। और हाँ एक चीज और, ये केवल वर्ग आव्यूह के लिए है, यानी अगर आव्यूह वर्ग आव्यूह तभी ये प्रॉपर्टी लगेंगी सम्मित और असम्मित वाली, नहीं तो अन्यथा नहीं लगेंगी। तो मैंने ले लिया 2 4 6, है ना, यहाँ भी लिख लिया मैंने 2
4 6, यहाँ लिख लिया मैंने 7 7। अब देखो सम्मित कैसे लिखते हैं, विकर्ण हमेशा कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विकर्ण में आप भी कुछ भी लिख लो, बस यहाँ से जो नंबर बच रहे हैं, देखो विकर्ण तो ये हो गया पूरा, थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे लिखते हैं, सम्मित और असम्मित आप भी कैसे बनाते हैं, कि ये पूरा विकर्ण कुछ भी लिख दो, बाकी वही 3 नंबर है ना, सेम नंबर इसी ऑर्डर में लिख दो, यहाँ पर देखो 4 6 7 4 6 7, बाकी कुछ भी लिखो सम्मित होगा। अब देखो आप इसका डैश निकालो, डैश क्या होगा, आप बोलोगे सर हमें जो लेटे हुए ने खड़ा कर देना, जो खड़े हुए हैं लेटे हैं किसी एक को कर दो, तो मैं लेट खड़े हुए ने लिटा देता हूँ, तो 2 4 6 यहाँ से 4 3 7 यहाँ से 6 7 7। अब आप थोड़ा सा देखो यहाँ पर, देखो क्या सेम नहीं आया, 2 4 6 2 4 6 4 3 7 4 3 7 6 7 7 7, यानी मेरे पास क्या है बच्चों कि ए जो था ना वो ए डैश के इक्वल आया, यही मेरा क्या है सम्मित, यही मेरा सम्मित, मुझे यही बताना है कि हाँ सम्मित है या नहीं। अब विसम्मित के लिए लो, अब मैं विसम्मित के लिए बात कर रहा हूँ कि सर विसम्मित के लिए क्या करें हम, विसम्मित के लिए क्या करते हैं बच्चों कि क्वेश्चन दो दिया होगा हमको भी ए मैट्रिक्स, ये ए इनवर्स के इक्वल होगा, यानी देखो इसे कैसे बनाते हैं, केवल वर्ग आव्यूह के लिए आपको पता है, ये वाली बात नोट कर लेना अच्छे से, ये प्रॉपर्टी केवल वर्ग आव्यूह पर ही लगेगी, वर्ग आव्यूह नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती, तो ठीक है। अब बताओ यहाँ पे मैंने कोई मान लिया मैट्रिक्स, भाई 3x3 का होगा या 4x4 कुछ भी हो, पर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जितनी रो उतने ही कॉलम। अच्छा बताओ मेरे को, अब इसको क्या करना सर, विसम्मित लिखनी है, हमेशा विकर्ण को 0 लो, विकर्ण को 0 ले लो, 0 ले लिया, अब यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख लो आप, 2 4 -5, यहाँ पर लिखना जस्ट इसका इन्वर्स लिखना है, इन्वर्स मतलब -2 -4, और यहाँ क्या लिखा आपने, यहाँ -5 यहाँ लिखोगे 5, समझ गए, इसी का जस्ट उल्टा लिखना होता है, जस्ट उल्टा। अब मैं इसका ए डैश निकालू, क्या निकलेगा बताओ, आप बोलोगे सर इसका भैया इन्वर्स निकलेगा सर, 0 -2 -4 है ना, 2 0 5 4 -5 एंड 0। अगर सर अब सेम तो बना ही नहीं है, देखो अगर मैं यहाँ से जबरदस्ती माइनस कॉमन निकाल लूँ तो क्या निकलेगा, माइनस, थोड़ा ध्यान दीजिए आप, देखो यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ तो क्या निकलेगा, यहाँ से 0 2 4 -2 0 -5 -4 5 0। अब मैच करो यार, 0 2 4 0 2 4, माइनस का आ रहा है दोनों में, देखो सेम टोटल, यानी हम कह सकते हैं कि ए डैश सॉरी ए हमारे किसके इक्वल आया, माइनस के ए डैश के, माइनस के ए डैश ही तो है, माइनस के ए डैश के इक्वल आया, यही क्या है मेरे पास विसम्मित आ गई। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। देखो एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ होमवर्क में, ये आपको बताना है कि सम्मित है या विसम्मित। कोई भी क्वेश्चन दे रखा आपको करना नहीं, चेक करो ये नहीं, ये देखो जस्ट इसका यहाँ देखो 2 4 6 2 4 -5, इस अपोजिट होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए हमेशा, तो -2 -4 और 5, तो सम्मित है, ये सम्मित है। विसम्मित तभी होगा जब, याद ध्यान रख लेना, जस्ट अपोजिट साइन होंगे, सम्मित तब होता है कि ऊपर के और नीचे के साइन दोनों सेम होनी चाहिए, यहाँ प्लस प्लस तो यहाँ भी प्लस प्लस होनी चाहिए, नंबर भी सेम, तब होगा। विसम्मित कब होगा, जब जस्ट इसका अपोजिट रहेगा, यहाँ माइनस में प्लस होना चाहिए, प्लस है तो माइनस होना चाहिए, यहाँ 5 है देखो प्लस का, तो यहाँ किसका है, माइनस का 5 है या नहीं, जस्ट अपोजिट होना चाहिए। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब लास्ट इसका एक टॉपिक और बताते हैं कि प्रूफ जो इसकी कुछ प्रमेय है, प्रमेय और बता देते हैं इसकी, चलो प्रमेय बताते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने फर्स्ट प्रमेय यहाँ लिख लिए, प्रमेय पढ़ते हैं क्या करिए कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव, कैसा अवयव होना चाहिए, केवल वर्ग अवयव होना चाहिए, ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सम्मित अवयव होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं ए और ए को जोड़ूं, ए और ए डैश को मैं जोड़ूं तो कैसा आएगा, वो सम्मित आएगा। सम्मित कैसा आना चाहिए, सम्मित आएगा। प्रमेय कह रही है, अगर मैं इसे आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, सेम कंडीशन कह रहा है वो, अवयव सम्मित है, अवयव है, तथा ए माइनस डी को विसम्मित अवयव है। अगर मैं ए डैश ए माइनस करूं कैसा आना चाहिए, विसम्मित आना चाहिए। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है, पर मैं आपको अभी इसको प्रूफ करके बताता हूँ कि कैसे सम्मित और कैसे विसम्मित है। ओके, तो बच्चे प्रमेय नंबर 2 ये है
कि किसी भी वर्ग अवयव को एक सममित तथा विषमित अवयव के रूप के योगफल में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको माना ए, ये सममित है, ये विषमित है, दोनों को जोड़ना है और जोड़ के हाफ करना है। देखो ये प्रूफ हम इस पे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे कल, है ना। आप थोड़ा सा देख लो बस। मैंने इससे अंदर मल्टीप्लाई किया तो यह इससे कट गया 2a, 2a टू 2 से ए बराबर सममित ही आया। बट इस पर कल क्वेश्चन से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाऊंगा मैं। तो मिलते हैं कल, जब तक के लिए प्यारे बच्चों राधे राधे।